उदयन 17 दिसंबर 2016 को एक पोस्ट करता है जिसमें लिखता है कि आकांक्षा मेरी जिंदगी है। अगर उसे किसी ने पिन भी चुभाया तो उसके दिल को मैं तलवार से चीर दूंगा। इस पोस्ट में आकांक्षा के साथ उसकी तस्वीर भी है। एक और पोस्ट है जिसमें वो लिखता है कि इस बात में कोई शक नहीं है कि आकांक्षा ने मुझे पूरी तरह से बदल दिया है, मुझे एक अच्छा इंसान बनाया। मैं सिर्फ एक नियम फॉलो करता हूँ, आकांक्षा के दोस्त मेरे दोस्त और उसके दुश्मन मेरे दुश्मन। उदयन की इस पोस्ट से कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि जिसे वो अपनी जान बता रहा है उसकी जान वो ले सकता है। हाँ, ये सच है कि उदयन ने आकांक्षा को अपना हमसफर बनाया था, मगर उससे कभी मोहब्बत नहीं की, क्योंकि जिसके जहन में हवस हो उसके किरदार में कभी इश्क हो ही नहीं सकता। सरफिरे आशिक ने अपनी प्रेमिका का मर्डर करने के बाद उसकी लाश को अपने बेडरूम के नीचे दफन कर दिया था। कातिल की कहानी आपके रोंगटे खड़ी कर देगी। उदयन कितना बेरहम था इस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसने अपने सबसे 3 करीबी लोगों की हत्या की। माँ बाप की इकलौती औलाद उनके मौत की वजह बनी, वहीं वो जिस गर्लफ्रेंड को बीवी बनाने का दावा करता था उसने उसे भी नहीं बख्शा। पश्चिम बंगाल के बांकुरा की रहने वाली आकांक्षा उर्फ श्वेता बेहद खूबसूरत थी। वो बहुत मिलनसार लड़की थी। उसी साल यानी 2007 में उनकी मुलाकात सोशल मीडिया के जरिए उदयन नाम के लड़के से हुई। दोनों की दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। सोशल मीडिया से शुरू ये रिश्ता मुलाकातों और लंबी बातचीत में बदल गया। यह क्रम 7 साल तक ऐसे ही चलता रहा। ऐसा लग रहा था कि मानो आकांक्षा उदयन के प्यार में पागल हो गई है। वह उसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहती है, इसलिए उन्होंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा फैसला ले लिया। उस साल वह अपने परिवार से सीधे यह कहकर भोपाल उदयन के पास चली आई कि उसे वहां नौकरी मिल जाएगी, और यह कहकर वो साकेत नगर में उदयन के साथ रहने लगी। लेकिन इस दौरान उन्होंने अपने परिवार से बताया कि वो अमेरिका में काम कर रही हैं, जिसे सुनकर परिवार वाले खुश हो गए और उन्हें लगा कि आकांक्षा ने बड़ी सफलता हासिल की है। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनकी बेटी के साथ क्या होने वाला है। तभी अचानक आकांक्षा ने अपने परिवार से बात करना बंद कर दिया। उसके परिवार वालों ने काफी कोशिश की, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। इसके बाद आकांक्षा के भाई ने उसका नंबर ट्रेस किया तो उसकी लोकेशन भोपाल में मिली। जब परिवार वालों को शक हुआ कि आकांक्षा भोपाल में उदयन के साथ रह रही है, अब घर वालों को उसकी चिंता सताने लगी। जब परिवार वाले हताश हो गए और उनकी बेटी का कोई पता नहीं चला तो उन्होंने थाने जाकर आकांक्षा के गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस मामले की गंभीरता को समझ रही थी, जिसके बाद बांकुरा पुलिस टीम तुरंत भोपाल आई, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। फिर भोपाल पुलिस की मदद ली गई, जिसके बाद जांच आगे बढ़ी तो मामले का सनसनीखेज खुलासा हुआ। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि उदयन ने अपनी प्रेमिका आकांक्षा की हत्या कर दी है और उसके शव को अपने घर के ही बेडरूम में दफना दिया। ऊपर से फ्लोरिंग की गई थी। उसकी निशानदेही पर पुलिस ने शव के अवशेष बरामद कर लिए। बांकुरा पुलिस ने 30 अप्रैल 2017 को आरोपी उदयन के खिलाफ केस डायरी समेत 600 पन्नों की चार्जशीट पेश की थी। 19 गवाहों और तमाम सबूतों के आधार पर वो दोषी पाया गया, जिसके बाद कोर्ट ने उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इसी जांच में पता चला कि उदयन न सिर्फ अपने प्रेमिका का हत्यारा है, बल्कि उसने 2010 में अपने माता पिता की बेरहमी से हत्या कर दी थी और उनके शवों को घर के बगीचे में दफना दिया। आरोपी उदयन ने 13 साल पहले मां इंद्रणी और पिता वीरेंद्र दास की गला दबाकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद उनके शव को सेप्टिक टैंक के नाम पर गड्ढा खोदकर दफना दिया। शुरुआत में पुलिस को लगा कि ये मामला आकांक्षा की हत्या तक ही सीमित है, लेकिन बाद में जब उसके माता पिता के बारे में पूछा गया तो वो ठीक से जवाब नहीं दे पाया। ऐसे में पुलिस को शक हुआ और फिर पूछताछ में उसने जो खुलासा किया उसने सभी को चौंका दिया। उसने बताया कि मां इंद्रणी और पिता बीके दास की 2010 में हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद उनके शवों को रायपुर में स्थित उनके घर के बगीचे में दफना दिया। पहले उसने पुलिस से झूठ बोला था कि मां अमेरिका में रहती हैं और पिता की बीमारी से मौत हो गई, जबकि उसने पहले ही मां और उसके बाद पिता की हत्या कर दी थी। इतना ही नहीं, उनकी मौत के बाद वह फर्जी दस्तावेजों के जरिए 7 साल तक अपनी मां के नाम पर पेंशन लेता रहा। फिर उसके बाद उसने अपना मकान बेच दिया और भोपाल में रहने लगा। बंगाल के बांकुरा की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 2020 में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके बाद रायपुर जिला न्यायालय ने अपने माता पिता की हत्या करने और उनके शव को बगीचे में दफनाने के मामले में उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
उदय न पश्चिम बंगाल की एक जेल में अपनी सजा काट रहा है। बाकी दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें।